अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हमने चीनी का लिया, ये वाला आधे चम्मच से कम हमने नमक लिया है, ये इसमें डालना है। और इसमें हमने डालना ये वाला खमीर साशा। तो सबसे पहले हम इसको नीम गर्म पानी में भिगो देते हैं। इसको एक कटोरी में डाल के इसमें हमने डालना है गर्म पानी। नीम गर्म से कुछ ज्यादा ही डालना है। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने भिगो के रख देना है 5 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए। जब ये इसमें मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसको शामिल करना है। इसको हल करके थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। इसको कर लेते हैं मिक्स, नमक और चीनी को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच हमने देसी घी डाला है मेल्ट करके। चाहे तो कुकिंग ऑयल डाल लें, चाहे तो डालडा डाल लें, जो मर्जी हो डाल लें, मक्खन भी डाल सकते हैं। हमने देसी घी 2 चम्मच डाले हैं बड़े खाने के। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। चीनी और नमक 2 चम्मच घी के डाल के हमने मिक्स कर लिया। अब हमने डाल देना इसमें खमीर। बिस्मिल्लाह। खमीर डाल के फिर हमने इसको दूध के साथ गूंदना है। दूध भी हमने नीम गर्म से थोड़ा ज्यादा गर्म किया हुआ है, उससे हमने इसको गूंदना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है। खमीर जो हमने नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था उसको सिर्फ 5-10 मिनट रखते हैं, पानी में मेल्ट हो जाए और पानी में थोड़ा सा फूल भी जाए। अगर इसको दूध से ना गूंदना हो, पानी से गूंदना हो, तो पानी भी गर्म ही होना चाहिए। नीम गर्म से कुछ ज्यादा ही गर्म होना चाहिए पानी भी। पिज़्ज़े के डो को हमने गूंद लिया है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गूंद गई है। अब हमने इसको एक बोल में निकाल लेना है। बोल को हम लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इसमें रख लेते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए, और ऊपर से इसको ढांप के 1 घंटे के लिए रख देंगे। और हम आपको बताना भूल गए कि आटे को हमने मैदे को अच्छे से छान कर लिया था। हमने इसको 2-3 बार छाना था, छान के फिर हमने इस्तेमाल किया था। हम आपको बताना भूल गए। और हमने इसको ना ज्यादा सख्त गूंदा है और ना ज्यादा पतला। अब हमने इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने शापर दे के रख देना है 1 घंटे के लिए। पहले इसको हमने चेक कर लेना है कहीं से लीक तो नहीं है। अगर लीक हुआ तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। इसकी हवा को बंद करना है। ये ठीक है। अब यही दे देते हैं इसके ऊपर और थोड़ा खुला खुला देंगे ताकि ये डो जो है ये फूलेगी, फूल के ऊपर को आएगी। अब हमने इसको रख देना है गर्म जगह पे, किचन में ही हमने इसको रख देना 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने पहले 2 चम्मच सिरका, आधा चम्मच नमक का डाल के हमने इसको 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था पानी डाल के। फिर हमने वॉश किया। वॉश करके फिर हमने इसको इस तरीके से काट लिया, छोटी छोटी बोटियां बना ली इसकी। ये थोड़ी सी हड्डी है, हमने इसके अंदर ही रहने देनी है, इसका जायका आ जाता है। 1 चुटकी हमने सफेद जीरा डाला है। 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का है। 1 बड़ी इलायची है, इसका मुंह खोल के डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बस इतना की ऑयल डालना है थोड़ा सा। फिर इसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर इसमें चिकन डालते हैं। जीरे को हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद फिर हमने इसको जलाना नहीं है, बस इसकी खुशबू निकल आए। तो 1 छोटा सा प्याज था हमारे पास, वो डाल देना है। ये प्याज डाल दिया। प्याज को हल्का सा भून लें। फिर अदरक डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का बड़ा चम्मच हमारे पास, वो डालना है।
पहले इसको भून लें। प्याज को भून लिया, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, 1 चम्मच बड़ा खाने का, इसको भून लेते हैं। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनना होता है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब ये भून गया है, अब इसमें चिकन डाल देते हैं जो हमने काट के रखा था छोटा छोटा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, वाइट वाइट होने लगा। चिकन को भून लें, फिर इसमें मिर्च मसाले डालते हैं। इसको पहले भून लें थोड़ा सा, जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता उतनी टाइम तक इसको भूनना है। चिकन को हमने भून लिया, इसने अपना कलर वाइट कर लिया है। अब इसमें डालते हैं नमक। नमक हमने आधा चम्मच डाला है। 1 चम्मच इसमें टिक्का मसाला, 1 चुटकी ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 चुटकी गरम मसाला जिसमें भुना हुआ जीरा भी है, 1 चुटकी रेड चिली सुरख मिर्च, ये डाल देनी है। फिर इसको भून लेते हैं थोड़ा, ये सारी चीजें मिक्स करके इसको भून लेना। मिर्च मसाले डाल के हमने चिकन को भून लिया है। अब हमने इसमें 3 खाने के बड़े चम्मच दही डाल देना। ये हमने फेंट के डाला है चम्मच से। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के वो भी इसमें डाल देते हैं ताकि ये जाया ना हो, कोई चीज जाया नहीं करनी चाहिए। दही वाली कटोरी हमने खंगाल कर वो भी डाल देनी है इसमें। अब इसको भून लेना अच्छे से। 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं चिली सॉस के, ये खाने के 2 चम्मच चिली सॉस के डाल देने हैं। सॉरी, सोया सॉस डाल दिए, चिली सॉस नहीं सोया सॉस के 2 चम्मच डाले हैं। अब इसको भून लेना अच्छी तरह। इसके ऊपर कवर लगा देते हैं, कवर लगा के इसको भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसमें बड़ा मिर्च आधा चम्मच डाल देनी है, मोटी कुटी हुई, ये हमने डाल दी है। और 1 चुटकी हमने डाल देना फूड कलर, ऑरेंज कलर डालना है, इससे कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। हमने फूड कलर थोड़ा सा डाला है और बड़ा मिर्च डाली है। अब माशाल्लाह बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। पिज्जे के लिए इसको ठंडा कर लेते हैं। अब प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया, इसको ठंडी कर लेना। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई है। अब इसको कर लेते हैं ठंडा और पिज्जे की डो को तैयार कर लेते हैं। डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, ये बहुत ज्यादा फूल चुकी है। कटोरा हमारा छोटा था तो ये ज्यादा ही कुछ फूल चुकी है। अब इसको दोबारा कनाली में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह फूल चुकी है, माशाल्लाह कितनी जालीदार बन चुकी है, माशाल्लाह जबरदस्त। थोड़ा सा खुशका लगा के इसके पेड़े बना लेते हैं, इसकी हवा जो है वो निकल जाए। थोड़ा सा गूंदेंगे खुशका लगा के। खुशका लगा के हमने थोड़ा सा इसको गूंद लिया। अब इसके हमने 2 पेड़े बना लेने, इसके हम 2 पिज्जे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पेड़े को ढांप के रख देते हैं, दूसरा जो है उसको बेल लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसके ऊपर खुश्क मैदा डालेंगे, फिर इसको हमने बेल लेना है। चाहे तो हाथों से भी ऐसे इसको बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो बेलन से इसको हल्का हल्का बेल लें। इसको रोटी से मोटा रखना है, बारीक नहीं रखना। एक पेजे हुए रोटी को हमने बेल लिया है। हमारे पास मोल्ड नहीं है पिज्जे वाला, तो हमने पतीली का एक ढक्कन ले लिया है। पतीली के ढक्कन में सुराख है, सुराख को हमने इस तरह आटे से फिल कर देना है। इस तरह आटा लगा के इसको ऐसे फिल कर देना है और इसको हमने तवे पे बनाना है। ये फिल हो गया। ढक्कन को हमने ग्रीस कर लेना है, ऑयल से ग्रीस करके फिर इसके ऊपर रोटी डालेंगे, डाल के फिर इसके ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी को हमने पतीली के ढक्कन पे सेट कर लिया है और एक तरफ हमने तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिए। हम तवे पे बना रहे हैं। अब इसमें हम कांटे से हल्के हल्के सुराख कर लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस, लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये लगानी है चिली गार्लिक सॉस। ये चिली गार्लिक सॉस भी हमारे चैनल पे मौजूद है, ये भी हमने खुद बनाई हुई है। अब लगाएंगे इसके ऊपर चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लगा लिया। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमारी घर की है, हमारे चैनल पे मौजूद है। इसकी रेसिपी भी हमने चैनल पे दी हुई है। अब टमाटर के स्लाइस लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शिमला मिर्च लगा लेते हैं, शिमला मिर्च के स्लाइस। कुछ प्याज के स्लाइस रख देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा और चिकन डालते हैं इसके ऊपर। सब्जियां हमने सारी लगा दी हैं, इसके ऊपर और चीज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चीज भी डाल दी है। अब इसको तवे के ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे को हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। अब हमने इसके ऊपर पिज्जा रख दिया है। हमने तवे के ऊपर रख दिया। अब ऊपर से हमने एक बड़ी प्लेट से इसको ढांप देना है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, असर होगी तो फिर दोबारा इसको ढांप के इसी तरह ही फिर से पकाएंगे। अब दूसरे पेड़े को भी बेल लेते हैं। दूसरा पिज्जा बनाएंगे हम अवन में। अवन में बनाने के लिए ये हमने घी वाली बाल्टी का ढक्कन लिया है। मोल्ड नहीं है हमारे पास, तो हमने ये बाल्टी का ढक्कन लिया है। दूसरा पिज्जा हम इस बाल्टी के ढक्कन के ऊपर बनाएंगे और अवन में बनाएंगे। हम रोटी बना के ऊपर लगा लें, फिर आपको दिखाते हैं। दूसरे पिज्जा के लिए भी हमने रोटी को बेल लिया है और ढक्कन के ऊपर ऑयल लगा लेते हैं। इसको ग्रीस करके रोटी इसके ऊपर डाल के फिर आपको दिखाते हैं। रोटी को हमने ढक्कन पे निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पिज्जा सॉस लगाते हैं इसके ऊपर। सॉस लगा ली है। अब इसके ऊपर भी चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटर लगा देते हैं। पहले की तरह टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज सारा कुछ लगा देते हैं जैसे पहले पिज्जे के ऊपर लगाया है। प्याज के स्लाइस लगा दें। ऊपर फिर चिकन लगाते हैं इसके। चिकन हमने बहुत ज्यादा लगाया है, मजेदार बनेगा इंशाल्लाह।
जो बेकरी से लेके आते हैं उसमें इतना चिकन नहीं होता, जो घर में बनाए उसमें तो अपनी मर्जी होती है, जितना दिल करे कोई डाल ले। सब्जियां लगा के हमने ऊपर डाल दिया ढेर सारा चिकन। अब मोज़रेला और ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर हमने सब्जियों की दूसरी लेयर भी लगा दी है। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह नीचे से तो बहुत अच्छा हो गया, ऊपर से थोड़ी कमी पेशी रह गई है। इसके ऊपर हम यही गरम तवा देकर इसको पका लेंगे। हमने इस प्लेट में इसको रख लिया है ढक्कन समेत ही। ऊपर से थोड़ी कसर है, इसके ऊपर हम तवा दे देंगे। तवा जो गरम है वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। ये माशाल्लाह ऊपर से भी पक चुका है। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले दूसरा ओवन में रख लें, फिर इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये दोनों की इकट्ठी कटिंग करके दिखा देते हैं। ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसको ओवन में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 2 मिनट लगा देते हैं। अब इसको 2 मिनट लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार हो गया। ये माशाल्लाह ओवन में बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हो गया, जला भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ओवन में हमने इसको 3 मिनट लगाए। पिज़्ज़े हमारे माशाल्लाह दोनों ही बन के रेडी हो गए हैं। ये वाला हमने तवे पे बनाया है, इस ढक्कन के ऊपर रख के तवे पे बनाया है। और ये वाला पिज़्ज़ा जो है ये हमने ये बाल्टी वाले ढक्कन के ऊपर रख के ये हमने ओवन में बनाया है। हम आपको दिखा देते हैं नीचे से भी कितना जबरदस्त पक चुका है। ये नीचे से भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त पक चुका है। दूसरा भी दिखा देते हैं हम आपको। ये तवे वाला भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त पक चुका है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये दोनों पिज़्ज़े हमारे माशाल्लाह तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा तवे वाला पिज़्ज़ा। ये माशाल्लाह कितना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब हम ओवन वाले की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये माशाल्लाह ये हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा। ये हमारा तवे वाले पिज़्ज़े का पीस है और ये ओवन वाले पिज़्ज़े का पीस है। माशाल्लाह दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।